राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अगर ये तुमने जो बात छेड़ी है हिंदी मराठी को लेकर कि मुंबई में महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, हिंदी से तुम्हें इतनी नफरत हो रही है, तो ये देश और ये जनता ये सवाल पूछती है कि सालों से इतिहास को क्यों दबाया गया। जो पहले की सरकार थी, पहले के लोग थे, पहले का जमाना था। अब तो जमाना आगे चली गया, टेक्नोलॉजी आगे चली गई, लेकिन पहले के लोगों पे सवाल उठता है। जो तुम आज ये अचानक सवाल उठा रहे हो कि पहले के लोगों को, जो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह जैसे लोगों के बारे में क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं लिखाया गया, क्यों ये बाबर अकबर, क्यों नहीं हुमायूं, ये क्यों इनके बारे में पढ़ाया गया। तो ये सवाल पहले के लोगों पे उठता है, और अब तुम बीच में लाके एकदम से बोल दोगे कि उनके पुराने कानून लागू करो, उनके पुराने ये मराठी भाषा लागू करो, तो ये बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि ये शुरू से बताया जाना था, शुरू से पढ़ाया जाना था, शुरू से दिखाया जाना था। पहले की जो स्कूल कॉलेज वगैरह थे जो, और मुंबई महाराष्ट्र में कोई भी हादसा होता है या इससे छोटी सी चिंगारी से कहीं भी हादसा होता है, लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, तो उसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र के लोग होंगे, मुंबई के लोग होंगे, और उदय ठाकरे और क्या नाम है, राज ठाकरे के लोग होंगे। उनके ऊपर जिम्मेदारी है सारी, अगर ये दंगे होते हैं तो। क्योंकि ये मुद्दा इन्होंने उठाया है, ये खाली पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। क्योंकि पिछले टाइम इनको भारी मात्रा से वोट नहीं मिल पाए थे, इनकी पार्टी हार गई थी, तो इनका क्या नाम है, नाम कम होने लगा था, पार्टी का नाम कम होने लगा था, तो ये सोचे थे सुर्खियों में आए, कैसे कैसे अपना नाम लाए, ये आने वाले जो चुनाव जो आने वाले हैं इनमें कैसे लाइमलाइट में आया जाए, कैसे पब्लिक को गुमराह करा जाए। तो इन्होंने ये बड़ा मुद्दा उठा दिया मराठी को लेकर। जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा थी, और जो महाराणा प्रताप सिंह की जो भाषा थी मराठी भाषा, कि मुंबई महाराष्ट्र में रहना है तो मुंबई महाराष्ट्र की मराठी भाषा सीखनी पड़ेगी। अरे वो मुंबई महाराष्ट्र को आजाद करवाया था उन्होंने मुगलों से जो बाहर के आए थे, जिन्होंने कब्जा करा था, वो पीछे से क्या थे, बैकग्राउंड में क्या थे, ये हकीकत तो तुम जानते नहीं हो। वो पीछे राजस्थान से थे, उनका असली ठिकाना, असली घर, उनका महल राजस्थान में है। मुंबई को तो, महाराष्ट्र को तो उन्होंने आजाद कराया था मुगलों से, और असली सनातनी तो तुम हो ही नहीं। मुंबई राज ठाकरे, उदय ठाकरे जैसे लोग अपने आप को सनातनी कहने पे कलंक हो, और अपने आप को मराठी बोलने पे कलंक हो। तुम मुंबई में रहते हो, मुंबई में तुम्हारा घर है, अगर तो मुंबई में तुम्हारा कोई, तुम्हारी जो जनता थोड़ी बहुत साथ दे रही है, तो क्या तुम मराठी होगे, फलाना होगे, ठिकाना होगे, और लोग, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसी भी कायदे कानून में ये नहीं लिखा है किसी भी शहर में जाके आपको उसी की शहर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर उस बंदे को आती ही नहीं है, उसको ना उसके बारे में बताया गया, तो कैसे बोलेगा वो। हाँ, कुछ टाइम लग सकता है, अगर वो परमानेंटली वहां पे रह रहा है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, परमानेंटली रह रहा है, तो कुछ साल, 1.5 साल में या 2.5-3 साल में वो धीरे धीरे सीख जाता है। लेकिन उनको परमानेंट जैसे टॉर्चर नहीं करा, जैसे तुम मुंबई महाराष्ट्र में टॉर्चर कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, और क्या नाम, उनके इंसल्ट कर रहे हो। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो उसकी वो एक मेहमान होता है, उसकी इज्जत करी जाती है, यानी ये नहीं कि उसकी बेइज्जती करी जाती है। हर कोई भी सर ऐसा नहीं करता जैसे मुंबई महाराष्ट्र में लोग कर रहे हैं, और उधर सरकार, ठाकरे सरकार करवा रही है, वहां की सरकार भी मिली हुई है, और ये लोग भी मिले हुए हैं। और ये जो सालों से जो पढ़ाई करते हैं, जो आईपीएस की, यूपीएस की जो पढ़ाई करते हैं, और जो हमारे जो आर्मी है, जवान, नौजवान जो सीमा पे खड़े हैं, असली देश की सेवा तो वो कर रहे हैं। तुम क्या सेवा कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने घर में से किसी वायरस को जाके बॉर्डर पे खड़ा करो, जब तुम्हें पता चलेगा। अगर फौजी, एक नौजवान फौजी ये सोच ले, मराठी आती है तभी जाके बॉर्डर पे खड़ा होऊंगा, अगर अलग लैंग्वेज नहीं आती तो नहीं खड़ा होऊंगा, नहीं पढ़ाई करूंगा यूपीएस की, आईपीएस की, अगर मराठी आती है तभी करूंगा, तो ऐसे तो देश बढ़ जाएगा, ऐसे देश नहीं बन पाएगा, ऐसे हिंदू भाईचारा नहीं बन पाएगा, ऐसे सनातनी नहीं जुड़ पाएगा जैसे तुम सोच रहे हो। ये तुम अपने पार्टी के लिए कर रहे हो, अपने फायदे के लिए कर रहे हो, और अपने लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हो। जहां आने वाले जो इलेक्शन है, ये पब्लिक जानती है, सोच समझ चुकी है पब्लिक, चिंगारी लगा दी है। तुम उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो, और अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मुंबई महाराष्ट्र के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अगर वो किसी काम से, बिजनेस से, कारोबार से, काम से, घूमने फिरने, टूरिस्ट से, अगर मुंबई महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो उनके साथ में ऐसी बदतमीजी होती है, मारपीट होती है, तो उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी सरकार है। क्योंकि तुम मुंबई महाराष्ट्र को में तो कानून लागू कर सकते हो, वहां के लोगों को तो संभाल सकते हो, मराठी बुलवाने पे मजबूर करवा सकते हो, बाहर के लोगों पर, लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं और जो वहां पे रह रहे हैं। लेकिन
तुम्हारे जो मुंबई महाराष्ट्र के लोग हैं, या फिर तुम्हारे सरकार के लोग हैं, या फिर तुम खुद किसी दूसरे शहर में जाते हो, कंट्री में जाते हो, कोई रैली करने या फिर कोई घूमने फिरने बिजनेस के तौर पे या किसी भी तौर पे, तो उनके साथ बदतमीजी होती है, मारपीट होती है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, क्योंकि तुमने ये लैंग्वेज का मुद्दा उठाया है, तुमने मराठी का मुद्दा उठाया है एकदम से बीच में। अब लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सालों जो बीत गए ना, उसी टाइम पढ़ाया जाना था, उसी टाइम बताया जाना था। क्यों इतिहास को दबा के रखा गया? ये पहले के दौर की जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी है। पहले क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं लिखाया गया, क्यों नहीं समझाया गया, क्यों मुगलों के बारे में बताया गया, क्यों उनको बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया? जो हमारे जो शौरवीर योद्धा थे, जो देश के लिए जान दे दी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराणा प्रताप सिंह और भगत सिंह जैसे लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों इतिहास दबाया गया, और क्यों इनको मुगलों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया? और अब तुम एकदम से मुद्दा उठा रहे हो कि मराठी बोलो, ये बोलो, फलाना बोलो, ठिकाना बोलो, हिंदी मत बोलो। हिंदी सबसे बड़ी राष्ट्रभाषा है, सबसे पहले हिंदी सिखाई जाती है हिंदुस्तान में, उसके बाद सारी आती है। मराठी भाषा बोलनी चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन किसी का जोर जबरदस्ती बुलवाना, मारपीट करके बुलवाना, किसी की बेइज्जती करना, किसी दूसरे लैंग्वेज की बेइज्जती करना, ये सब शोभा नहीं देता। ना ही ये किसी कायदे कानून अलाउ करता है, ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे बोल के गए, ना ही महाराणा प्रताप ऐसे बोल के गए, क्योंकि उनकी सेना में भी हर तरह के लोग थे, धर्म के लोग थे, हर लैंग्वेज के लोग थे। उन्होंने कभी अपने सेना के साथ छल कपट नहीं करा, और ना ही उन्होंने भाषा को लेके, कोई धर्म को लेके ऊंच नीच करी, ना कोई छल कपट करा। एकजुट होके उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, और एकजुट होके उन्होंने अखंड भारत बनाया और देश के लिए कुर्बान हो गए। वो होते हैं असली शौर्यवीर योद्धा। ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे लोग ये क्या नया भारत बनाने निकले हैं? ये अपनी सरकारी पार्टी को बचा ले, ये आने वाले इलेक्शन वही बहुत है। ये सबको पता है, अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। जब मुंबई महाराष्ट्र में लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहाँ के होटल वालों को, दुकानदारों को, रेडी रिक्शे वालों को, और वहाँ के जो बैंक हैं, जो कर्मचारी है, जो ब्रांच हैं, सब उठ के जा रही है। तुम्हारी वजह से मुंबई महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। सब अपने शोरूम, ब्रांच वगैरह सब उठा के ले जाएंगे। कोई मुंबई, ऐसा दिन आ जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में कोई आएगा नहीं, आना पसंद नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन तुमने खड़ी कर दी है। कौन आएगा वहां पे जब ऐसे तुम करोगे ऐसे लोगों के साथ? तुम्हारी जनता ऐसे लोगों के साथ करेगी, तुम्हारी गवर्नमेंट सरकार ऐसे लोगों के लिए करेगी। हर कंपनियां उठ के मुंबई महाराष्ट्र चली जाएगी। ये मुंबई महाराष्ट्र को डुबोने का काम कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र के लोगों समझ जाओ, ये इनके सरकार को लात मारो और कोई दूसरी पार्टी चुनो, इनको लात मारो। मुंबई महाराष्ट्र को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे कारोबार पे, बिजनेस पे, और तुम्हारे जो भी जिस चीज से तुम्हारी रोटी चल रही है, बहुत बड़ी दिक्कत, मुसीबत खड़ी हो सकती है तुम्हारे लिए। मुंबई महाराष्ट्र के लोग सुन लो और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और इनकी सरकार की, जो इनकी सरकार है, इनके पीछे से जांच होनी चाहिए, ईडीआई, ईवीआई, सीबीआई के द्वारा और बड़ी केंद्र के द्वारा, के पीछे से इनके कोई दूसरे देश से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। ये दंगे करवाना चाहते हैं, या भड़काना चाहते हैं, या क्या करवाना चाहते हैं? ये आने वाले जो इलेक्शन है, ये क्या करवाना चाहते हैं? इनके कहीं पाकिस्तान से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, बांग्लादेश से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, श्रीलंका से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कहीं से फंडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं ये इलेक्शन के लिए कोई बड़ा क्या नाम है, प्लान तो नहीं बना रहे हैं पार्टी के लिए, इलेक्शन के लिए? किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि राजनीति के लिए इतना हद तक ये गिर जाएंगे, इतनी नीच हरकत करेंगे। जो पुराने हैं मुद्दे, उसको उठा के लेके आएंगे, धर्म को, जात को, लैंग्वेज को उठा के लेके आएंगे। जो हमारे शौरवीर योद्धा, जो अखंड भारत को जोड़ के गए, और जो क्या नाम है, अपने जान बलि दाव पे लगा के गए, उन पे ये क्या नाम है, छींटे लगा रहे हैं। ये चंद लोग ये छींटे लगा रहे हैं, उद्धव ठाकरे और क्या नाम है, राज ठाकरे जैसे लोग। ये क्या अखंड भारत बनाएंगे? इनको तो उखाड़ के फेंकना चाहिए हिंदुस्तान से बाहर। बाकी हमारी जनता समझ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।